इस अवसर पे मजदूरों के लिए संदेश दें और जन जन तक संदेश पहुंचाएं। भारत सरकार के वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड और जग विद्या ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज इस श्रम शिविर में अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर पुनीत गौतम साहब, हमारे राजस्थान यूथ इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान इंटेक के महामंत्री और इस कैंप के आयोजक नारायण जी गुजर, हमारे जग विद्या ट्रस्ट के संयोजक, शिविर संयोजक और सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री और बाल श्रम निषेध कमेटी के सदस्य सौरभ गुप्ता जी, हमारे प्रताप सिंह जी, रूप सिंह जी, गोविंद जी और सभी मजदूर साथियों। पुनीत गौतम साहब ने और सौरभ जी ने काफी विस्तार पूर्वक बताई दिया आपके सामने। ये शिविर इसलिए आयोजित करना का कारण है कि जो हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, जो संगठित क्षेत्र में तो पीएफ और ईएसआई दो सामाजिक सुरक्षा इंडस्ट्री के मजदूरों को मिलती है, लेकिन जो रोज कमाते रोज खाते हैं उनके लिए ये ई श्रम कार्ड के माध्यम से वो भारत की मुख्य धारा में उसको लाने का प्रयास सरकार कर रही है, ताकि हिंदुस्तान के कितने मेहनत कश लोग हैं उनका पूरा पोर्टल पे पूरा रिकॉर्ड उनका उपलब्ध हो। तो आपने देखा होगा कोरोना काल में ऐसे हजारों मजदूर जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कितने मर गए, कितने पैदल चलते रहे, उनको कोई सुविधा नहीं मिली। और ये पोर्टल के माध्यम से अब ये सुविधा देने का काम जो किया जा रहा है। और हमारे बीच में पूजा जी, शीतल जी है, शीतल मीणा जी भी आ गई है, लेबर इंस्पेक्टर है हमारे राजस्थान सरकार के, तो उनका भी भाई जी देखा एक गणा स्वागत कर लो, नहीं ऊपर करे स्वागत करो। शीतल जी उठो, स्वागत। तो ये आज बहुत बड़ा एक मौका है कि ऐसे लोग जिनका कोई भी नियमित आमदनी का जरिया नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन वो ई श्रम से जुड़ जाते हैं और खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हो, जैसे पुनीत साहब ने कहा, इसका लाभार्थी वो बनता है, लाभार्थी भगवान न करे हो, लेकिन ऐसा कोई दुर्घटना हो जाए और उसकी अकाल मृत्यु हो जाए तो उसको 2 लाख रुपए का बीमा, और अगर एक्सीडेंट में अंग भंग हो जाए तो 1 लाख रुपए तक का। ये सारी सुविधा आपको बिगर प्रीमियम, इसका कोई आपको पैसा जमा नहीं कराना, निःशुल्क है, ये लाभ मिलता है। इसके साथ साथ जो 16 साल से लगाकर 60 साल तक के बेरोजगार बच्चे हैं उनका भी पंजीयन हो रहा है, ताकि उनको भी नेशनल प्रोग्राम में किसने क्या जॉब कर रखा और नौकरी की क्या संभावना है, और जहां संभावना होती है तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से ये सुविधा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी की ये जन धन योजना पे भी आप भाग ले सकते हैं, श्रम योगी में, उसमें अपने को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और 60 साल के बाद अपन जब रिटायर होते हैं तो उसको भी पेंशन मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी है, अटल पेंशन योजना भी है, मतलब ऐसी सरकार ने 4 योजना चला रखी है। लेकिन आज विशेष करके हम ई श्रम कार्ड बनाने के लिए उपस्थित हुए, जिसमें कोई अंशदान नहीं देना है और आपका पंजीयन हाथों हाथ हो जाएगा और आपको वो कार्ड मिल जाएगा। तो ऐसे लोग, जो मैं नारायण जी को कह रहा था कि केटरिंग में जो काम करने वाले हैं बच्चे, उन सबको कराओ, वो इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उनको पैसा तो देना नहीं और इसका लाभ मिले, उनकी सोशल सिक्योरिटी हो जाए। अभी आप एक घटना हो गई थी, एक लेडीज एमपी की काम कर रही थी केटरिंग में,
और यहाँ ओकेजन गार्डन में वो गिर गई और उसकी डेथ हो गई। मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। तो अब वो अगर ये उसमें अगर रजिस्टर्ड होती तो आज उसको 2 लाख रुपया भारत सरकार की तरफ से मिलता। तो अपने सबको उसमें जुड़ो, जो भी है, ये टेम्पो चालक है, ठेला चलाने वाले है, ये जो भी ई श्रम कार्ड में बन सकते हैं, सारे ऑटो चलाने वाले, लंबे त्रिपहिया ऑटो वाले, इन सबको जानकारी देके इनको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लाभान्वित करें। और पुनीत गौतम साहब का मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने वापस उदयपुर आकर कहा, मतलब ज्वाइन करते ही वापस काम को इतना जल्दी गति देना। अभी आप बॉम्बे से ट्रांसफर होके आए ही है और आते ही सबसे पहले फोन किया मुझे और सौरभ को के कैंप चालू करना है आपके ट्रस्ट के, जगविद्या ट्रस्ट के मार्फत। तो बड़गांव में कराया, आज ये दूसरा है, फिर आगे और है ये कैंप। हम तो ये आपकी जो एक्टिविटी और आपका जो एनर्जेटिक काम करने का तरीका है वो हमारे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे तो हमारा बहुत पुराना परिचय। जब अशोक सिंह जी राष्ट्रीय चेयरमैन थे और मैं जब राजस्थान का रीजनल चेयरमैन था यहाँ का बोर्ड का, तो आपसे दिल्ली में मेरी मुलाकात होती रहती थी। तो इस मौके पे हमारे बीच में सौरभ जी भी, अभी इनके भी बहुत लंबा एक ऑपरेशन हुआ, 22 टाँके आए, हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन इनकी भी जिज्ञासा देखो कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने 15 दिन रेस्ट के लिए बोला और मेरे पास फोन आया एक दिन कि भाई साहब मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो गया और मैं छुट्टी हो गई है और कल सेक्टर 11 में एक घरेलू कामकाजी महिलाओं का एक कैंप रखा है, आपको आना है। और मैंने कहा भैया अभी डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है और तुम कैंप लगवा रहे हो। तो ऐसा जुनून वाला आदमी, और वहां ऐसी स्थिति में ये पेट को पकड़ के प्रोग्राम कर रहे थे। मैंने कहा यार तुम स्वस्थ रहोगे तो आगे दुनिया चलेगी, सब काम करेंगे स्वस्थ। तो ऐसे हमारे बीच में हमारे लेबर डिपार्टमेंट की नौजवान अधिकारी शीतल जी भी आई है, वो भी आपके बीच में मदद करेगी। राजस्थान सरकार के भी तरफ से आप भागीदारी करने पहुंचे हो, क्योंकि संकेत मोदी जी बाहर है और महेंद्र सिंह जी से भी बात हुई तो उन्होंने आपको डेप्यूट किया है। तो इस तरीके से नारायण जी हमारे मजदूरों के बीच में, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में बहुत एक्टिवली काम करते हैं। चाहे कमठाना के यूनियन का प्रताप सिंह जी है, रूप सिंह जी, असंगठित में नारायण जी, ये सारे असंगठित क्षेत्र की यूनियनों का रात दिन काम करते हैं। तो मेरा यही कहना सबसे कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलवाए, और ये निःशुल्क हो रहा है, आपको पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं। आपको तो केवल आधार कार्ड, बैंक की डायरी और मोबाइल, ये 3 चीज की जरूरत है, इससे आपका काम हो जाएगा। यहाँ मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक हम ये ग्रुप फोटो देंगे, ये इसको हाथ